brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का खूब शोर है। एक और केंद्र सरकार ने अप्रैल के आखिरी दिन फैसला किया कि आने वाली जनगणना में जातीय जनगणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। इसके साथ अखिलेश यादव ने कुछ पुराने पन्ने पलटे और पिता मुलायम सिंह यादव का वो वीडियो क्लिप निकाला जिसमें नेताजी मैनपुरी के सांसद होने के नाते सदन में जातीय जनगणना की मांग करते नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। मुलायम सिंह जी को में भी ये सवाल आया था, जो सुना है कैबिनेट की बात है, हम तो नहीं कह सकते। कैबिनेट में भी ये सही है कि कुछ लोगों को एतराज था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए। और जब आरक्षण हुआ है तो जातवाद हुआ है, तो दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सदन के अंदर आश्वासन दे दिया कि हम इस पर इसी तरह से करेंगे। और उसके बाद मिलकर के भी हमने नेता सदन से भी प्रार्थना की थी, नेता सदन भी सहमत हो गए थे। फिर वजह क्या हो गई बीच में, ये मैं नहीं जानना चाहता हूं कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का। तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, ये हम सदन के अंदर ही नेता सदन से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पक्ष में हो गए। आपका हमने विश्वास किया। डीपीएल का सर्वे हो रहा है। श्री गोपीनाथ मुंडे। इस क्लिप में देखा गया कि ये 11/8/2011 की है और जब सदन में स्पीकर मीरा कुमार थी। इस वीडियो को एक हैंडल पर शेयर कर अखिलेश यादव लिखते हैं, नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जाति की गणना ना कराने से कमजोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और पिछड़ेपन के दंश को जानते थे और ये मानते थे कि जब तक सरकारों को झकझोरा और जगाया नहीं जाएगा तब तक परंपरागत शक्तिशाली लोग ना तो सत्ता में किसी को हिस्सा देंगे ना उनको अधिकार। उन सब समाजवादी नेताओं को सादर नमन जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। यह सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के सभी गणमान्य विचारकों के निरंतर संघर्ष की जीत है और उनकी करारी हार जो 100 साल से इसे नाकाम करने का षड्यंत्र रचते रहे, ये इंडिया की जीत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी। आपको बता दें कि भारत में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। ये आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी और अब तक कुल मिलाजुलाकर देश की 15वीं जनगणना मानी जाती है। 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण गृह सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर का था और जो अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच किया गया। दूसरा चरण जनसंख्या गणना का था जो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक चला। इसमें भारत की कुल आबादी 121 करोड़ से ज्यादा दर्ज की गई थी। इस जनगणना में पुरुषों की संख्या करीब 62.3 करोड़ और महिलाओं की संख्या 58.7 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% और साक्षरता दर 74.04% दर्ज की गई थी। 2021 की जनगणना को पहले कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दिया गया, लेकिन इसके बाद से इसे प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से भी आगे बढ़ाया जाता रहा। यह जनगणना विशेष इसलिए भी मानी जा रही थी क्योंकि यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली थी, जिसमें मोबाइल ऐप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए डेटा संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। जनगणना के साथ साथ सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को भी अपडेट करना चाहती थी, जिस पर कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई थी। इसी वजह से ये प्रक्रिया जो है वो और जटिल हो गई। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और एनपीआर को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस और विरोध भी हुए, जिससे जनगणना की प्रक्रिया पर असर पड़ा। वैसे तो भारत में आखिरी पूर्ण जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान कराई गई थी।
ये वही जनगणना थी जिसमें पहली और आखिरी बार सभी जातियों के विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए गए थे, यानी कि इकट्ठा किए गए थे। इसके बाद 1941 की जनगणना तो हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये जो है अधूरी रह गई। स्वतंत्र भारत में 1951 से केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की ही गणना होती रही है। उस समय यह नीति बनाई गई कि सामान्य वर्ग और पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाएगी, जिससे जातिगत आंकड़े सीमित हो गए। हालांकि 2011 में एक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC कराई गई थी, लेकिन इसमें इकट्ठे किए गए जातिगत आंकड़े सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि लगभग 46 लाख जातियों के अलग अलग नामों और वर्तनी में अंतर के कारण डेटा को सत्यापित करना चुनौतीपूर्ण बताया गया। तो अब जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि अब जो जाति जनगणना होगी वो डिजिटली होगी और इसमें जो है डेटा इकट्ठा किया जा सकता है बड़े सेफ तरीके से। लेकिन इससे पहले जो भी आंकड़े हुए थे वो कागज और कलम पर थे, लेकिन इस बार जो होगा वो डिजिटल होगा और इसीलिए इसको लेकर जो है इंतजार भी किया गया। काफी ज्यादा इस पर विवाद भी हुआ, कई सारे जो अलग अलग मुद्दों पर बहस भी छिड़ी, जिसके बाद ये और देरी से होता रहा और अब जो है फाइनली सरकार ने ये जो है तय कर लिया है कि अब जातिगत जनगणना की जाएगी। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।